कितनी खूबसूरत थी ये फिल्म, फिर भी कितना कुछ अधूरा छोड़ के चली गई। सैम रायमी के डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी तरीके से रायमी ब्रांड को अपने साथ कैरी करती है। इसका लुक, इसका स्टाइल, कैमरा वर्क, एनवायरनमेंट, कलर्स और इफेक्ट्स इसको रायमी की खूबसूरत क्रिएशंस में से एक बनाती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये मार्वल फैंस की एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरती है? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्वागत है आपका नर्ड स्टेशन के एक और नए एपिसोड में, और आज हम बात करेंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में, जहां फैंस और क्रिटिक्स दोनों ही इस फिल्म से इतने खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं जितना डिज्नी ने एक्सपेक्ट किया था। सही तरीके से बोलूं तो इस फिल्म का असली विलन इससे जुड़े एक्सपेक्टेशंस ही थे। न्यू आयरन मैन, इल्यूमिनाटी, टॉम क्रूज और स्पाइडरमैन, क्या नहीं एक्सपेक्ट किया था लोगों ने। और यही चीज उसको लेकर और कहानी में ट्विस्ट लाती है। फैंस को भी ज्यादा दोष नहीं देते हैं क्योंकि उससे पहले हमको नो वे होम देखने को मिली थी, वैसा ही कुछ इससे भी एक्सपेक्ट किया गया था। चस्का इसी को कहते हैं। वही फिल्म में इतना सब कुछ है कि कहीं न कहीं ये आपको थोड़ा और पुश करेगा मार्वल से पूछने के लिए कि क्या थोड़ा और नहीं दिखाया जा सकता था। नो वे होम के बाद से टाइम एंड रियलिटी के बंधनों को तोड़ रायता फैलाने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज इसमें वो समेटने की कोशिश करते नजर आते हैं। लेकिन कहानी इतनी फैल गई है कि उसको ठीक करने के लिए ऑल्टरनेट रियलिटीज के लूप होल फिक्स करने पड़ेंगे। मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट इतना कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी रायमी ने इसको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश की है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पहले पार्ट और इस पार्ट के बीच में दूरी इतनी है कि इसके बीच कई सारे इवेंट्स हो चुके हैं। उनकी कंटिन्यूएशन होने के चलते ये कहानी सब कुछ जस्टिफाई करने की कोशिश करती है। लेकिन इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है एलिजाबेथ ओल्सन की स्कारलेट विच। वांडा से स्कारलेट विच बनी ओल्सन अपने कैरियर की शायद बेस्ट परफॉर्मेंस इसमें देती नजर आती है। एक मदर के सेंटिमेंट्स को सेंटर पॉइंट रखते हुए सिचुएशंस का जस्टिफिकेशन दिया गया है। फिल्म में एक टाइम मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये डॉक्टर स्ट्रेंज की फिल्म है या वांडा की। पूरे मैजिक और केओस के बीच में डॉक्टर स्ट्रेंज की रियल स्ट्रगल चलती रहती है। कहानी से ज्यादा शिकायतें मेरी नहीं है, लेकिन रिलीज के पहले हुए इसके रीशूट्स के इफेक्ट यहाँ साफ नजर आते हैं। कई चीजें कंटिन्यूएशन को तोड़ती हैं, लेकिन वो इतनी भी बड़ी नहीं है कि आपका ध्यान खींच ले जाए। सैम रायमी की सबसे खास बात है उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो फिल्म में नजर आता है। कई जगह फिल्म इतनी खूबसूरत दिखती है कि यकीन नहीं होता, लेकिन भयंकर आश्चर्य वाली बात है इसका हॉरर एलिमेंट्स, जिसको लेकर लोगों की शिकायत है। देखो दोस्त, कुछ नया करना गलत बात नहीं होती। फिल्म के हॉरर एलिमेंट्स इतने अच्छे हैं कि देखकर मजा आता है। ये मार्वल का रिस्क है जो उसे कभी न कभी तो लेना ही पड़ता। कहीं कहीं तो विश्वास भी नहीं होता कि ये डिज्नी की फिल्म है, क्योंकि आप डिज्नी के एफिलिएटेड किसी कंटेंट से ये नहीं एक्सपेक्ट करते। ज़ॉम्बी वाली फील हो या फिल्म के बेहद कम लेकिन असरदार ब्रूटल सीन्स, सब देखकर मजा आता है। लेकिन कहानी वहीं अटक गई है कि मार्वल फैंडम इसको किस हद तक एक्सेप्ट करती है, क्योंकि मार्वल के साथ अब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यही वजह है कि इसको लेकर जो मैडनेस हमने एक्सपेक्ट की थी वो हमें नहीं मिली। थोड़ा असर नो वे होम का भी था, क्योंकि वहाँ हमको पूरा नॉस्टैल्जिया जीने को मिला था। फिर भी ये फिल्म को लेकर मेरी शिकायतें उतनी नहीं है जितनी तारीफें हैं। इसको आप मार्वल की हॉरर जॉनरा में नई शुरुआत कह सकते हो। सैम रायमी का काम साफ स्क्रीन पर नजर आता है और उनकी सिनेमैटिक ब्रिलियंस भी नजर आती है। मैं तो यही कहूंगा कि मार्वल को सैम रायमी के साथ आगे भी एमसीयू के प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहिए। बाकी आप कमेंट में हमको जरूर बताना कि क्या मार्वल इस फिल्म को लेकर गलती कर गया, अगर हाँ तो कहाँ, और ये भी बताना कि अब इसके बाद कहानी कहाँ जाएगी। आप अपनी थ्योरीज नीचे जरूर बताना और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और देखते रहना नर्ड स्टेशन।